क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, ये आईसीएम मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन पूछ लिया, बस अमाउंट चेंज करके वो बस नवंबर 20 में पूछ लिया। सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है ना, ये सेम टू सेम मैंने लिख के करवाया आपके पास में, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। तो कहता है कि सर फॉलोइंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, आरजे लिमिटेड करके कोई कंपनी है और इनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। कहता है नेट प्रॉफिट आपके पास में ₹50 लाख है। इसके बाद कहता है आउटस्टैंडिंग जो 13% प्रेफरेंस शेयर गिवन है, बहुत बढ़िया, इस बार नेट प्रॉफिट है और प्रेफरेंस शेयर भी है, मतलब कि प्रेफरेंस डिविडेंड है आपके पास में। कहता है 200 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 200 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर है, इंटू 13% करेंगे तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा। तो सर क्या ईपीएस चाहिए, तो सीधी सी बात है नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना, क्या मिलता है सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देना अगर क्वेश्चन में है तो। क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर है, आंसर इज जस्ट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ शेयर ही 6 लाख। तो सिंपल है, देखिए 50 लाख में से सबसे पहले इसका डिविडेंड निकाल लेना 30% करके, 200 का 30%, तो कितना आ रहा है 200 का 13%, मतलब कि 26 लाख, मतलब कि 50 लाख में से 26 लाख माइनस करो, 50 लाख में से 26 लाख माइनस किया तो 24 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दोगे तो ईपीएस मिल जाएगा, डिवाइड बाय 6, तो आपके पास में ईपीएस कितना आ गया, 4 रुपये। ये नॉलेज की बात है, ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो भी ठीक है, हमने नॉलेज यूज़ करा, हमें पता है कि सर ईपीएस हम निकाल सकते बस। कहता है रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आर कंपनी का रेट, ठीक है, आर कितना है 25%, और के ई आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के ई 15%, ठीक है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो बाई कीपिंग शेयर प्राइस 40 रुपीज़, शेयर की प्राइस वो खुद दे रहे, आपको कह रहे हैं कि आप डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालिए, ठीक है, वॉल्टर मॉडल से। तो देखिए वॉल्टर मॉडल से आपको पता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं निकलता, डिविडेंड का अमाउंट निकलता है, ठीक है, कि डीपीएस निकलता है, डिविडेंड पर शेयर। तो वॉल्टर मॉडल से आप डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं, रेशियो नहीं निकाल सकते। तो डिविडेंड पर शेयर जैसे ही मिल जाएगा फिर उसे रेशियो में कन्वर्ट कर देना। कैसे निकलता है, रेशियो में कैसे कन्वर्ट होता है, सिंपल है सर। कहते हैं कि सर ईपीएस के 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या सर, ईपीएस के 2 पार्ट होते हैं सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये अमाउंट में भी लिख सकते हैं और रेशियो में भी लिख सकते हैं। सीधी सी बात है, किसी अमाउंट को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए डिविडेंड को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कहता है उसका जो पर शेयर अमाउंट है डिवाइड बाई ईपीएस कर दो, तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पर शेयर आपके पास में ₹2 है और ईपीएस जो है वो 4 है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल है, डिविडेंड का जो अमाउंट है डिवाइड बाई कर दो ईपीएस, ठीक है, मतलब कि 100% अमाउंट का मतलब ईपीएस, ये 100% होता है, इसका ही कुछ पार्ट डिविडेंड होता है, कुछ पार्ट रिटेन होता है। तो कहते हैं 2 डिवाइड बाई 4 कर दो तो काम खत्म हो जाएगा सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल जाएगा। तो वॉल्टर मॉडल से आपको डीपीएस मिलेगा, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, उसे फिर कन्वर्ट कर देंगे हम, ईपीएस तो हमें पता चल गया, बस उसे डीपीएस जो मिला डिवाइड बाई ईपीएस कर देंगे। ईपीएस कितना आया था, वापस से एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट 50 है, ये 26 था, तो 50 माइनस आपके पास में 26 था ना, हाँ 26, आपके पास में 26 लाख रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड था, 13% किया था। तो कहते हैं 50 माइनस 26, तो ये आपके पास में 24 लाख अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आया था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे, डिवाइड बाय 6, तो ईपीएस कितना था 4 रुपये। तो कहते हैं जितना भी डिविडेंड इससे मिलेगा डिवाइड बाय मैं 4 रुपये कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, आपके पास में क्या आ जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, खत्म। तो बस करना क्या है सर, वॉल्टर मॉडल पुट करिए और क्या निकालिए सर, सीधी सी बात है, सिंपल तरीके से आप जो है डिविडेंड का अमाउंट निकालिए। तो कहता है वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला पुट करा, ठीक है, सारी वैल्यू पुट करेंगे डिविडेंड की जगह, ठीक है, डिविडेंड नहीं रखेंगे, उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दो ताकि डिविडेंड का अमाउंट मिल जाए। तो कहते हैं डिविडेंड को ऐसे ही रहने देते, जहाँ जहाँ डिविडेंड आया बाकी सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, गिवन है ऑलरेडी, पी आपका 40 रुपीज़ है, 25% और 15% क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में, बस डी की जगह ऐसे ही रहने दो। और ईपीएस तो हमने निकाला सर 4 रुपये, आता है ना ईपीएस निकालना, वर्किंग नोट में उसे दिखा भी देना कैसा आया ईपीएस, तो वर्किंग नोट में दिखा देंगे। 50 में से 26 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो 24 लाख बचा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड बाय कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में 6, ये इन लाख रुपीज़ है तो 6 लाख है आपके पास में, तो डिवाइड बाय 6 लाख कर दिया, 4 रुपीज़ पर शेयर आपके पास में आ गया ईपीएस। तो वर्किंग नोट में दिखाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चलता, ठीक है। तो वर्किंग नोट में दिखा दिया, वैल्यू पुट कर दिया आपके पास में, और ये सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इस साइड का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं देखिए डी ऐसा ही रहा, इस साइड का सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है, और इसको यहाँ पे 0.15 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया।
बस इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास में ₹1 आ जाएगा। और जैसे ही ₹1 आ गया, डिविडेंड आपको मिल गया। क्या पूछा था सर? डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा था। ये तो डीपीएस मिला, डिविडेंड पर शेयर। तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है, अभी अभी कहा ना, डिविडेंड का अमाउंट डिवाइड बाई ईपीएस का अमाउंट कर दो, डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा। सर डिविडेंड का अमाउंट ₹1 है, ईपीएस का अमाउंट ₹4 है, तो 1 डिवाइड बाई 4 परसेंटेज कर दो 25%, मतलब कि 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो। कहता है डीपीएस डिवाइड बाई ईपीएस इंटू 100, ₹1 डिवाइड बाई ₹4, कहता है इंटू 100 कर दो, 25% आपका आंसर आ गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये तो फॉर्मूले की बात है, बाकी अपने को तो नॉलेज भी है कि सर ईपीएस के 2 पार्ट होते हैं, एक डिविडेंड और रिटेंशन रेशो, ठीक है, रिटेन अर्निंग। तो ये बहुत पहले से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला चलो लिखने के लिए लिख दिया कि मार्क्स कवर हो जाए आपके पास में, तो ये तो लिखना ही है एग्जाम में, लेकिन अपने को तो नॉलेज से ये चीज़ क्लियर है। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन आपके पास में खत्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 Jan 21 का क्वेश्चन है, देखेंगे।